अ चाइल्ड इज़ बॉर्न, बच्चा पैदा होता है। इस चैप्टर के ऑथर हैं या कह लें राइटर हैं जर्मन ग्रेयर। क्लास 12th की इंग्लिश का चैप्टर नंबर 7 है, प्रोज सेक्शन से। जैसा कि हमारा तरीक़ा है कि सबसे पहले हम समरी देखते हैं, और समरी ही को इस तरीके से लिखा है कि इससे सारे शॉर्ट क्वेश्चंस और सारे के सारे लॉन्ग क्वेश्चंस सब सॉल्व हो जाते हैं। लॉन्ग में तो सिर्फ समरी के अलावा कुछ आता नहीं है, और शॉर्ट्स में जो आते हैं वो सारे समरी ही के कुछ कुछ पार्ट्स होते हैं। और समरी ही को इसी तरीके से लिखा गया है कि उससे सारे के सारे ऑब्जेक्टिव भी हल हो जाते हैं। तो चलते हैं सबसे पहले हम समरी की तरफ। पहला पैराग्राफ है, अ चाइल्ड इज़ बॉर्न हैज़ बीन रिटन बाय द वर्ल्ड फेमस फेमिनिस्ट ऑस्ट्रेलियन राइटर जर्मन ग्रेयर। अब यहाँ पर ये सवाल है कि अ चाइल्ड इज़ बॉर्न के राइटर कौन है? तो जर्मन ग्रेयर। और ये कैसी राइटर है? ऑस्ट्रेलियन राइटर है, और ये एक फेमिनिस्ट है। फेमिनिस्ट है। फेमिनिस्ट उसे कहते हैं जो औरतों के हुकूक़ के लिए बात करे, उसके राइट्स के साथ खड़े हों कि औरतों को भी वो हुकूक़ दिए जाए, वो राइट्स दिए जाएं जो कि मर्दों के हैं, उसे हम फेमिनिस्ट कहते हैं। तो ये कैसी राइटर है? एक फेमस फेमिनिस्ट राइटर हैं जर्मन ग्रेयर। और इन्होंने लिखा क्या है? अ चाइल्ड इज़ बॉर्न। इन दिस प्रोज, इस प्रोज में जो शायरी नहीं होती है, जो पोइट्री नहीं होती है, उसे हम प्रोज कहते हैं। इन दिस प्रोज, इस प्रोज में जर्मन ग्रेयर डिस्क्राइब्स, वो डिस्क्राइब करती हैं, वो बताती हैं मेनी डिफरेंसेस बिटवीन अ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न सोसाइटी। वो कंपेयर करती हैं दो सोसाइटी की, एक ट्रेडिशनल की और एक मॉडर्न की। ट्रेडिशन हम कहते हैं रिवायती, जिसे आप कहते हैं परंपरागत, और मॉडर्न जिसे आप कहते हैं आधुनिक, ठीक है, न्यू। तो दो सोसाइटी को इन्होंने क्या किया है? कंपेयर किया है, एक ट्रेडिशनल और एक मॉडर्न। यही वर्ड बोलें ज़्यादा बेहतर है, ट्रेडिशनल सोसाइटी एंड मॉडर्न सोसाइटी। हिंदी में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है, इसलिए अवॉइड करें। आगे, इन द मैटर्स ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के मैटर के ऊपर इन्होंने दो सोसाइटी को कंपेयर किया है, एक ट्रेडिशनल और एक मॉडर्न सोसाइटी। प्रेगनेंसी यानी कि जब किसी औरत के पेट में हमल ठहरता है, बच्चा आता है। एंड हाउ टू सेलिब्रेट द बर्थ ऑफ द चाइल्ड इन बोथ सिटीज़, या सोसाइटीज़ भी आप लिख सकते हैं। शी हैज़ एक्सप्लेन्ड द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड। कहा गया है कि जब एक बच्चा पैदा होने वाला होता है तो ट्रेडिशनल सोसाइटी में और मॉडर्न सोसाइटी में क्या क्या होते हैं, किस किस तरह के वहाँ पर रिवाज अपनाए जाते हैं, औरत को वहाँ पर कैसी कैसी चीज़ें फेसेस करनी पड़ती हैं। ये दोनों, इस चैप्टर का थीम ही यही है कि जब किसी कोई औरत माँ बनने वाली होती है तो वो किन किन चैलेंजेस का फेस करती है, एक ट्रेडिशनल सोसाइटी में और एक मॉडर्न सोसाइटी में। तो थीम आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर ये जर्मन ग्रेयर कैसी राइटर है? एक फेमिनिस्ट राइटर हैं, और ये अ चाइल्ड इज़ बॉर्न इनका लिखा हुआ एक प्रोज है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। और इस चैप्टर में उन्होंने क्या किया है? ट्रेडिशनल और मॉडर्न सोसाइटी को कंपेयर किया है। किस टाइम पर? प्रेगनेंसी के वक्त पर उनका क्या रोल होता है, मॉडर्न सोसाइटी का और ट्रेडिशनल सोसाइटी का। अकॉर्डिंग टू जर्मन ग्रेयर, जर्मन ग्रेयर के अकॉर्डिंग अ प्रेग्नेंट वुमन, इसे आपको पढ़ना है वुमन, ठीक है, वुमैन नहीं पढ़ना है। अ प्रेग्नेंट वुमन ऑफ द ट्रेडिशनल सोसाइटी इन द वेस्ट, वेस्ट यानी कि पश्चिम, does not feed herself alone when she is pregnant, because in western society the pregnant mother gets too much respect from her family members and other people। क्या कहा जा रहा है? राइटर के अकॉर्डिंग एक प्रेग्नेंट वुमेन को ट्रेडिशनल सोसाइटी में यानी वेस्ट में अकेले खाना खाने नहीं दिया जाता है, क्योंकि उस प्रेग्नेंट वुमेन की बहुत ज़्यादा इज्जत बढ़ जाती है उस वक्त जब उसके पेट में बच्चा होता है। सारी फैमिली उसकी इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, उसका ख्याल रखते हैं, और सारे लोग भी जो कि फैमिली मेम्बर नहीं हैं। किस सोसाइटी में? ट्रेडिशनल सोसाइटी में।
इन ट्रेडिशनल सोसाइटी अ मदर इज़ कॉल्ड, ट्रेडिशनल सोसाइटी में मदर को बुलाया जाता है, पुकारा जाता है बाय द नेम ऑफ हर फर्स्ट चाइल्ड बर्थ, जो उसका पहला बच्चा पैदा होता है उसके नाम से उसको जाना जाता है। द न्यू बॉर्न इन्फेंट, इन्फेंट कहते हैं शीर खार बच्चे को, दूध पीछे बच्चे को हम क्या कहते हैं, इन्फेंट। द न्यू बॉर्न इन्फेंट इज टेकन केयर ऑफ बाय ऑल द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, जो इन्फेंट बच्चा होता है, शीर खार बच्चा होता है, उसके सब केयर करते हैं, सोसाइटी के सारे लोग केयर करते हैं। किस सोसाइटी में, ट्रेडिशनल सोसाइटी में। मॉडर्न सोसाइटी में ऐसा नहीं होता। देयर इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ बांग्लादेश, यहाँ पर वो क्या करती हैं, बांग्लादेश की एक लेडी का जिक्र भी करती हैं। इफ़ अ वुमेन्स पेरेंट्स आर अलाइव, अगर औरत की, वुमेन्स की अगर पेरेंट्स क्या हैं, वालिदैन जिंदा हैं, अलाइव हैं, देन शी गोज़, तो वो क्या करती है, वो जाती है अपने मदर्स के हाउस फॉर द लास्ट फ्यू मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के लास्ट कुछ मंथ में, और वहाँ वो रहती है, रिमेन्स यानी रहती है। शी गेट्स अ लॉट ऑफ लव एंड केयर, वो वहाँ पाती है बहुत ज़्यादा मोहब्बत और केयर। इन ट्रेडिशनल सोसाइटी में चाइल्ड बर्थ इज़ सेलिब्रेटेड, जो बच्चे का जन्म होता है वो सेलिब्रेट किया जाता है एज अ सेरेमनी के तौर पर, तकरीब के तौर पर, समारोह के तौर पर। वाइल इन मॉडर्न सोसाइटी, जबकि मॉडर्न सोसाइटी में प्रेग्नेंट वुमेन हैव टू टेक केयर ऑफ हर सेल्फ, प्रेग्नेंट वुमेन जो होती है उसको ख्याल जो होता है अपना खुद रखना पड़ता है, हर तरह का ख्याल, हर तरह की तकलीफ़ उसे खुद झेलनी पड़ती है। अंडर द गाइडेंस ऑफ नर्सेज, जैसा कि नर्स कहती है वैसा वो करती है। एंड डॉक्टर्स, जैसे कि डॉक्टर्स कहते हैं वैसे वो करती है। इन द वेस्ट अ चाइल्ड इज़ बॉर्न टू फुलफिल द नीड्स ऑफ पेरेंट्स, वेस्ट में क्या होता है, बच्चा जो पैदा होता है तो सबके दिमाग में यही फीड होता है कि ये पेरेंट्स के नीड को, ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आया है। 10 इस वजह से वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं वेस्टर्न ट्रेडिशनल सोसाइटी इज़ फार बेटर दैन, ये बहुत ज़्यादा बेहतर है वेस्टर्न मॉडर्न सोसाइटी से। इन द मैटर ऑफ चाइल्ड बर्थ एंड चाइल्ड केयर, बच्चे के जन्म के वक्त और बच्चे के केयर के लिए ज़्यादा बेहतर है वेस्टर्न ट्रेडिशनल सोसाइटी कंपैरिजन टू वेस्टर्न मॉडर्न सोसाइटी के। तो आपने थीम समझ लिया होगा। अब बाआसानी आप इसके सारे शॉर्ट्स क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चन में तो यही आते हैं, इसके समरी, तो समरी लिखेंगे और शॉर्ट्स क्वेश्चन में इस समरी का टुकड़ा आएगा और ऑब्जेक्टिव में भी यहीं से आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ कुछ बाहर के आएंगे। तो देखते हैं उसे हम। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है क्वेश्चन बैंक से, द वॉइसेस ऑफ अ फ्यू वुमेन रेज्ड इन वार्निंग कैन नॉट बी heard over the humming and throbbing of our machines, यानी कुछ वुमेन के वॉइसेस को, आवाज़ को नहीं सुना जा सकता है, उनके थ्रॉबिंग कहते हैं धड़कना, धड़कते हुए दिल को या हमिंग को मशीन्स के ज़रिए, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, तकलीफ़ होती हैं, उसके एक्सप्रेशंस होती हैं, हालांकि इमोशंस होती हैं। इमोशंस को मशीन कैसे समझेगा, इमोशंस को समझने के लिए लोगों की ज़रूरत होती है, ना कि मशीनों की। अ वुमेन हैज़ टू ऑब्जर्व वेरियस कस्टम एंड रिचुअल्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वुमेन ऑब्जर्व करती है तरह तरह के कस्टम्स यानी रिवाज एंड रिचुअल्स, रीति रिवाज, ड्यूरिंग कब, प्रेगनेंसी में, ठीक है। एजुकेशन नहीं होगा, कुकिंग नहीं होगा, हैविंग बात नहीं होगा, प्रेगनेंसी होगा, जैसा कि हम पढ़ रहे हैं। द वेज ऑफ मैनेजिंग चाइल्ड बर्थ इन ट्रेडिशनल सोसाइटी आर मैनी एंड वेरीड, तरह तरह के मैनेजमेंट होते हैं किस में, ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ में, जब एक बच्चा जन्म लेता है। इन अ ट्रेडिशनल सोसाइटी में अ वुमेन इज़ नोन एज, एक औरत जानी जाती है द मदर ऑफ हर फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड, अपने पहले बच्चे के पैदा होने के बाद वो अपने बच्चे के नाम से जानी जाती। बट द वेस्ट रिगार्ड्स, लेकिन जो पश्चिम होते हैं वो इसे क्या मानते हैं, आउटरेजस मानते हैं, यानी इसे जाहिलपना मानते हैं, वहशियाना, जानवरों की तरह मानते हैं। शॉर्ट्स क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द ईस्ट
and west in the matters of mother child relationship। तो अभी आपको बता दिया गया है कि क्या रिलेशनशिप है, क्या फ़र्क है दोनों में। व्हाट इज़ द रिवॉर्ड ऑफ प्रेगनेंसी फॉर अ यंग शेल्टी वुमेन। अब यहाँ पर जिस औरत का जिक्र हुआ है उस औरत के बारे में लिखना है। अ यंग शेल्टी या आप सेल्टी भी कह सकते हैं, नाम है यहाँ पर बांग्लादेशी, तो हो सकता है कि मैं इसे गलत तलफ़ुज़ कर रहा हूँ। वुमेन इज़ रिवॉर्डेड बाई गेटिंग हर प्रेगनेंसी सेलिब्रेटेड इन मैनी वेज़। जो एक यंग औरत थी जब वो प्रेगनेंसी में थी तो तरह तरह के वहाँ पर सेलिब्रेशन हो रहे थे, तरह तरह के उसे रिवॉर्ड दिए जा रहे थे। शी गेट्स अ लॉट ऑफ लव, उसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत मिलता है, एंड अफेक्शन, और अफेक्शन मिलता है, प्यार मिलता है, फ्रॉम द फैमिली, फैमिली से, एज वेल एज हर इन लॉज, और साथ ही साथ उसके इन लॉज से भी, यानी ससुराल से भी। शी इज़ टेकन गुड केयर ऑफ, उसका बहुत ख्याल रखा जाता है। व्हेन द बेबी इज़ बॉर्न, जब बच्चा पैदा होता है, द मदर एंड चाइल्ड वेयर न्यू क्लोथ्स, जो माँ होती है और जो बच्चा होता है वो नए कपड़े पहनते हैं। एंड देयर इज़ फीस्टिंग एंड डांसिंग ऑल नाइट, और भोजन होता है, खाना होता है, दावत होता है, नाच होता है पूरे रात भर। नेमिंग सेरेमनी, और सेरेमनी की तौर पर मनाया जाता है उस बच्चे के नाम रखने के लिए। आगे है गारलैंड्स यानी कि फूलों का हार, टर्मेरिक यानी कि हल्दी, एंड गार्लिक यानी कि लहसुन, आर वॉर्न टूवर्ड ऑफ एविल स्पिरिट्स, बुरी रूहों से, बुरी आत्मा से बचाने के लिए, यानी नज़र से बचाने के लिए ये सारे काम भी किए जाते हैं, जैसा कि आपने देखा होगा कभी। हाउ आर चिल्ड्रन ऑफ द जॉइंट फैमिली इन बांग्लादेश लुकड आफ्टर। लुकड आफ्टर यानी ख्याल रखा जाता है। तो जो जो बताया गया आपको समरी में, बस वो चीज़ लिख देना है कि किस तरीके से उस औरत का ख्याल रखा जाता है और उस बच्चे का ख्याल रखा जाता है। लॉन्ग क्वेश्चन में देखें, यहाँ पर फिर से समरी आया है इस चैप्टर का जो आपको बताया गया है। बस आप समरी पर ध्यान दें, सारी चीज़ बन जाएंगी। और 2 लाइन इस चैप्टर से दिए हुए हैं, उसको एक्सप्लेन करना है। अ वुमेन हु ऑब्जर्व्स, एक औरत या कोई औरत जब ऑब्जर्व करती है, ऑल द प्रोहिबिशंस, सारे के सारे प्रोहिबिशंस, प्रोहिबिशंस कहते हैं यानी ये करो ये ना करो, किसी चीज़ के लिए मना करना। एंड कैरीज, और सारे के सारे कैरीज, ख्याल। आउट ऑल द राइट्स, सारे के सारे राइट्स जो होते हैं, विल बी एक्टिवली इन्वॉल्व इन होल्डिंग द अननोन एट बेबी, बेबी के जन्म के वक्त। इतना उसको कहा जाता है कि ये करो ये ना करो, ये अच्छा होगा बच्चे की सेहत के लिए, ये अच्छा नहीं होगा, ये सारे केयर किए जाते हैं। उसी को यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है, जैसा कि आपको समरी में बता दिया गया। तो एक औरत को हर वक्त ज़रूरत होती है उस वक्त कि इस तरीक़े का मामला उसके साथ किया जाए, उसको इनकरेज किया जाए, उसको हिम्मत दिया जाए। वो अपने जान पर खेल कर, अपने ज़िंदगी को ख़तरे में डाल कर एक ज़िंदगी को जन्म देती है। आगे, इन मेनी ट्रेडिशनल सोसाइटीज़, बहुत सारे सोसाइटीज़ में, द रिलेशनशिप बिटवीन मदर, माँ और बच्चे के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है दैन द रिलेशनशिप बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। सारे रिलेशनशिप से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है एक माँ और एक बच्चे का, यहाँ तक कि हस्बैंड और वाइफ से भी ज़्यादा। जब भी किसी लाइन को एक्सप्लेन करने के लिए आए तो सबसे पहले तो आप इंट्रोडक्शन देते हैं इस तरीके से, दिस लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम, फिर उस चैप्टर का नाम लेते हैं जिस चैप्टर से लिया गया है, अ चाइल्ड इज़ बॉर्न, उसके बाद उस राइटर का नाम लिखते हैं बाय जर्मन ग्रेयर, और उसके बारे में फिर लिखते हैं अ फेमिनिस्ट राइटर। अब कब की थी तो उनकी पैदाइश भी लिख सकते हैं, 20th सेंचुरी की थी। इन दिस एसे, वो इस एसे में, शी राइट्स, वो लिखती हैं। ये 2 लाइन यानी आपकी कॉपी का 4 लाइन, ये तो ऐसे ही हो गया, इंट्रोडक्शन ही में चला गया। अबाउट द पिक्यूलियरिटीज़ यानी कि खुसूसियात, एंड डिफरेंसेस रिगार्डिंग चाइल्ड बर्थ एंड पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप इन वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कंट्रीज़, दोनों जगह अलग अलग होता है। शी सेज, वो कहती, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इंट्रोडक्शन हो गया, आप चाहें तो यहाँ के बाद ये छोड़ भी सकते हैं। शी सेज दैट इन मेनी ट्रेडिशनल सोसाइटी, बहुत सारे सोसाइटीज़ में, कैसे सोसाइटीज़ में, ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ में, द रिलेशनशिप बिटवीन अ मदर एंड चाइल्ड इज़ गिवन मच मोर इम्पॉर्टेंस, ज़्यादा इम्पॉर्टेंस दिया जाता है दैन एनी अदर रिलेशन, और किसी रिश्ते के एतबार से। बी इट अ हस्बैंड, एक हस्बैंड होने के अकॉर्डिंग, एंड वाइफ रिलेशनशिप,
इन दोनों में और एनी अदर रिलेशन में। जितने भी रिलेशन होते हैं, एक माँ का एक बच्चे से ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिल जाता है, क्योंकि वो जो माँ होती है अपने जिस्म का एक हिस्सा काट कर बाहर निकालती है, और इंसान अपने जिस्म से, अपने बॉडी के पार्ट से ज़्यादा मोहब्बत करता है बशर्ते कि दूसरी चीज़ों से। अब ऑब्जेक्टिव और देख लेते हैं ये गेस्ट बुक से। ये क्वेश्चन और ये तीनों बता चुका हूँ क्वेश्चन बैंक में। जर्मन ग्रेयर इज़ एन कैसे राइटर थी, तो ऑस्ट्रेलियन राइटर हैं ये। पहले ब्लैंक है, डॉट है। विजिटेड एंड इनॉर्मस मॉडर्न हॉस्पिटल फॉर बांटू पेशेंट्स इन साउथ अफ्रीका। जो स्टोरी यह लिखी गई है वही लिखना है। एक नाम था उसका, ये नाम था, आप शीला लिखिएगा, आगे क्या लिखा है वही जाने, राइटर ही जाने, अजीब सा नाम है। तो ये देखेंगे आप, शीला करके आप यहाँ पर राइट कर देंगे, कम ही चांस है कि ये आए। एन इंडियन वेमेन विजिट हर मदर्स हाउस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये बताया जा चुका है समरी में। हु विजिट्स मदर्स हाउस एज अ रिवॉर्ड ऑफ प्रेगनेंसी, तो ये नाम था उसका सिल्क वमन, इस तरीके से कुछ था। आगे रूप थोखा इज टोल्ड बाई आंट। आगे इन्फेंट एंड डॉट मोरालिटी इज ग्रेटर इन ट्रेडिशनल बर्ड्स मदर। यहाँ पर होगा अ चाइल्ड इज बॉर्न इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम सेक्स एंड डेस्टिनी। बुक है ग्रेयर, जो राइटर हैं उनकी एक बुक है सेक्स एंड डेस्टिनी, इसी का एक्सट्रैक्ट है, यानी इसी का एक इक़्तिबास है, टुकड़ा है ये अ चाइल्ड इज़ बॉर्न। अ प्रेग्नेंट वुमन हैज़ टू ऑब्जर्व वेरियस टबूज रिचुअल्स एंड कस्टम्स, यानी जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उसके साथ बहुत सारे मजहबी कस्टम भी, रीति रिवाज भी किए जाते हैं। बांग्लादेश, अब यहाँ पर बांग्लादेश जो लेडी थी उसका ये नाम यूज़ हुआ था रुप थोका, ऐसा कुछ नाम है। अ चाइल्ड इज़ बॉर्न इज़ रिटन बाय जर्मन ग्रेयर।